नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहर चल रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में सो रहे थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भरा हुआ था। पानी के कारण खेत में घास भी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके कारण रात में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। तालाब के किनारे आम के बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लग रही थी। अचानक से महेंद्र चाचा चौंक गए। खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू जो कर दिया था। महेंद्र चाचा परेशान थे कि ये क्यों चिल्ला रही हैं। उन्हें लगा शायद ठंड के कारण भैंस चिल्ला रही है। इसलिए महेंद्र चाचा उठे। उन्होंने सोचा कि भैंसों के पास में कुछ आग वगैरह जला देते हैं, जिससे आग भैंसों को ठंड कम लगेगी और वो चिल्लाना बंद कर देंगे। महेंद्र चाचा उठे, लालटेन जलाई। लालटेन के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र सामने पड़ी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़की खाट पे बैठी हुई है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में से बिजली का एक तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने वहीं से जोर से आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। अब चाचा खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। चाचा ने एक लठ अपने हाथ में ले लिया और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्सा वाला रूप देख करके वो लड़की खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना यह लाठी देख रही हो ना, इससे मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। चाचा लाठी लेकर के उस औरत की ओर बढ़े। उसी वक्त उस लड़की ने आवाज लगाई, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा। यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है और ये मेरा घर है। मैं यहां सालों से रह रही हूं। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। चाचा को ऐसा लगा कि मेरे सामने जो खड़ी है उसे मैं जानता हूं। उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह कौन है? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक से उन्हें याद आया, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने आते थे, खेतों में काम करने आते थे। यहाँ हम लोग हंसते खेलते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात थी। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़ करके एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देख करके बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने के कारण बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा करके अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास गए और वहां पर बैठ करके रोने लगे। इसके बाद महेंद्र चाचा ने ज्योति की आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ किया और ज्योति को प्रेत
योनि से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर किस बात की है, हमारी वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक, डरावनी और हॉरर कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।